नीट 2023 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, व्हाट इज द एज लिमिट, क्या आप अभी नीट 2023 देने के लिए एलिजिबल हैं, क्या आपकी एज उतनी है जितनी चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें बेटा एज लिमिट, तो ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट रहता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि वेदर वी आर एलिजिबल फॉर नीट एग्जाम और नॉट। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड तक जरूर से बने रहिएगा। 12th में कितने मार्क्स चाहिए, जिस 12th के मार्क्स की हमको इतनी ज्यादा टेंशन होती है, अब हम नीट के एग्जाम की तैयारी छोड़ देते हैं, बोर्ड एग्जाम्स की तरफ ज्यादा कंसंट्रेट करने लगते हैं, तो क्या एक्चुअली हमें ज्यादा ध्यान देने की वहां पर जरूरत है भी या नहीं भी। तो व्हाट इज दैट, एंड नेक्स्ट इज अटेम्प्ट लिमिट, आप कितने अटेम्प्ट्स दे सकते हैं नीट एग्जाम में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला फैक्टर अगर मैं डिस्कस करूं बेटा एज लिमिट, एज लिमिट क्या होनी चाहिए आपकी। आप बोलते हैं कि 17 ईयर्स एज लिमिट होनी चाहिए, बट 17 ईयर्स कब, आप जिस साल में नीट का एग्जाम देने वाले हैं तब, उस साल के दिसंबर में या पिछले साल के दिसंबर में। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, और इवन आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ मैसेजेस ऑन टेलीग्राम एज वेल दैट मैम माय डेट ऑफ बर्थ इज दिस, जैसे कि किसी की डेट ऑफ बर्थ देखकर बेटा कुंडली दिखाते ना, ऐसे बच्चे मुझे डेट ऑफ बर्थ अपना भेज रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या हम 2023 के लिए एलिजिबल होंगे। तो बेटा मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बना दी जाए जिसमें मैं अच्छे से आपको क्लैरिफाई कर दूं दैट व्हाट इज द क्राइटेरिया। ठीक है, अब सबसे पहला क्राइटेरिया क्वालिफाइंग एग्जाम फॉर नीट 2023 क्या है कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास 10+2 और इक्विवेलेंट विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश एज अ कोर सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो आपके पास बेटा सबसे पहले आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, बेटा ये सब सब्जेक्ट्स होने चाहिए। एज लिमिट की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट है कि दिसंबर 31 2023, यानी कि आपके बेटा 2023 साल में जनवरी से लेकर दिसंबर में, ऑफ कोर्स बेटा साल में बर्थडे तो आएगा ही ना, उस बर्थडे पे आप 17 इयर्स के हो जाने चाहिए, है ना। 16.5 के नहीं होने चाहिए, या आपको बात करें 15.5 के नहीं होने चाहिए, 16 के नहीं होने चाहिए। आपका जिस भी महीने में बर्थडे आ रहा है उस टाइम पर बेटा आप कंप्लीट 17 इयर्स के हो जाने चाहिए हो, तभी आप नीट 2023 के लिए एलिजिबल होंगे। जिस साल में बेटा आपकी एडमिशन होने वाली है, यानी कि आप एमबीबीएस में एडमिशन लेने वाले हो, 2023 का आपने नीट एग्जाम देना है, तो उस साल के दिसंबर 31 पे आपकी एज 17 इयर्स होनी चाहिए। अगर नहीं होगी, आपने नीट एग्जाम क्रैक कर भी दिया, तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे एडमिशन लेने के लिए। सो मेक श्योर दैट कि आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली बेटा फॉर्म फिलअप कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट। पहले मैक्सिमम एज लिमिट थी, बट अब मैक्सिमम एज लिमिट कोई भी नहीं है, देयर इज नो अपर एज लिमिट। अपर एज लिमिट रिमूव कर दी गई है, एंड दिस इज द रीजन कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है। कंपटीशन बढ़ने का रीजन ही ये है यार कि आपके पास अपर एज लिमिट नहीं है, जिसकी वजह से हर वो कैंडिडेट जो एक लिमिट के बाद बेटा, लेट अस सपोज अगर हम पहले बात करें 30 इयर्स वाज द एज लिमिट, है ना। कुछ कैटेगरीज का एज लिमिट ज्यादा होता है, कुछ का कम होता है। अगर 30 इयर्स का एज लिमिट था, तो अगर आप 31 के हो गए तो आप नीट एग्जाम नहीं दे सकते थे, बट अपर एज लिमिट अब नहीं है, हटा दी गई है। तो 31 इयर्स, 32 इयर्स, इवन की जो बहुत बेटा ओल्ड पीपल भी हैं, दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू गिव द नीट एग्जाम, अगर उन्होंने 11th और 12th में रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स उनके पास थे। फिर नेक्स्ट आता है नीट एलिजिबल मार्क्स 2023 के लिए, अगर 12th की परसेंटेज पूछी जाए बेटा, व्हाट इज द रिक्वायर्ड परसेंटेज। फिर सबसे पहले बेटा इस केस में अगर बात करें अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, जिनके पास कुछ भी रिजर्वेशन नहीं है, जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं बेटा, 50% आपके पास मिनिमम मार्क्स चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, जो तुम्हारी नींदें उड़ रखी हैं, जो तुम्हें नींद नहीं आ रही है, तुमको ऐसा लग रहा है अरे बोर्ड की तो तैयारी करी नहीं, नीट की तैयारी करते रहे, यार तुम्हारे 50% नहीं आ सकते। यार तुमने नीट एग्जाम की तैयारी करी, तुमने जेईई एग्जाम की तैयारी करी, तो क्या तुम बोर्ड एग्जाम से डर रहे हो। तो आपके पास बेटा 50% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर 50% भी आ रहे हैं, यू आर एलिजिबल फॉर नीट एग्जाम। 12वीं के मार्क्स कोई नहीं पूछेगा, बस आपको पास करना है। ठीक है, 50% लेकर आना है और आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी की, 40% इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंड बेटा फिजिकली वीकर पीडब्ल्यूडी की अगर हम बात करें, डिसेबिलिटी है अगर किसी के पास बेटा, तो उस कैटेगरी में बेटा आपके पास 45% रहता है आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें, दिस वाज द केस कि आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। फिर बात आती है स्कॉलरशिप टेस्ट की। बेटा अगर आप अपनी प्रेपरेशन चेक करना चाहते हैं, दिस इज द राइट टाइम, वी आर ऑफरिंग यू समथिंग ग्रैंड हेयर। स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है बेटा फॉर ऑल
नीट एस्पिरेंट्स जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, दिस इज द टाइम यू शुड चेक योर प्रिपरेशन. दिस इज टोटली फ्री. आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बेटा रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा. आपको जस्ट अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करना है. अंडर ग्रेजुएट एग्जाम्स के अंडर बेटा आपको नीट वर्टिकल पे जाना है. जैसे ही आप नीट पे जाएंगे सबसे ऊपर आपके पास ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है ये पॉपअप होकर आ जाएगा. ठीक है, उसके ऊपर बेटा आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे. इसमें आपके पास 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं. 25 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन. 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, 25 जियोलॉजी, 25 बॉटनी. 1.5 आवर्स आपको दिया जाएगा. 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे और टॉप 20 स्टूडेंट्स को रिकॉग्निशन मिलेगा. 19 फरवरी को 11 AM पर ये एग्जाम हम कंडक्ट करवा रहे हैं. अड्डा 24/7 इज टेकिंग दिस इनिशिएटिव जस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, ताकि आप चेक कर सके कि आप कितने प्रिपेयर्ड हैं नीट एग्जाम को लेकर और जिन कंसेप्ट्स में बेटा आपकी गलती हो रही है आप उसके ऊपर वर्क कर सकें. सो मेक श्योर दैट यू हैव एनरोल्ड इन दिस, राइट. एंड अदर देन दैट बेटा अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन में मैम हम पढ़े कहां से, तो यार ये है ना सोल्यूशन. अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू. चाहे वो 11th हो चाहे वो 12th हो, इतना डिटेल में बेटा सब कवरेज आपके लिए करवा दिया गया है कि आप इस प्लेलिस्ट को जाकर देखिए. पूरा लेक्चर बाय लेक्चर आपके लिए सारे पूरे कंसेप्ट्स बेटा यहाँ पे इसमें कवर किए गए हैं. The playlist name is NEET 2023 Preparation Class 11th Physics Complete Syllabus. निशुल्क बैच के नाम से आपको मिल जाएगा. सिमिलरली क्लास 12th में भी बेटा सारे चैप्टर्स कवर करवा दिए गए हैं कंसेप्ट बाय कंसेप्ट. सो जाइए आज ही जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट कीजिए. और इसी के साथ आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं मैम अभी कुछ कमी है प्रिपरेशन में, अभी हमें आपकी गाइडेंस की जरूरत है, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सॉल्यूशंस. आप यकीन फाइनल बैच को इनरोल कर सकते हैं आज ही. आज महाशिवरात्रि के महोत्सव पर बेटा आपको भारी डिस्काउंट मिल रहा है. आप कोई भी कोर्स बाय करेंगे अड्डा 24/7 का, अगर आप कोड लगाएंगे Y549 तो आपको 20% ऑफ मिलेगा प्राइजेस में. सो मेक श्योर दैट यू हैव एनरोल्ड इन दिस एंड यू हैव चेक आउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अकॉर्डिंगली यू आर फिलिंग द फॉर्म्स. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द नीट एस्पिरेंट्स. डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू share the video with all or near and dear ones, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं बेटा जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उन तक ये वीडियो को पहुंचाइए. सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ नीट अड्डा 24/7 के साथ.